हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन सा प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिक निधि का स्वामित्व करता है? ये कौन हो जाएगा? वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्रेय और कापिला का घर कहाँ था? ये कहाँ था? मिथिला में। अगला क्वेश्चन है, डैश को जयपुरी अतरौली घराना का संस्थापक कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? अल्लादिया खान को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस स्थान से भारत में प्रवेश करती है? इसका स्थान हो जाएगा लेह लद्दाख लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां सफत अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? ये प्रतिपादक थे तबला के। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या होता है? ये 2012। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या केवल डैश शताब्दी में गुना बढ़ी थी? ये 20वीं शताब्दी में 4 गुना बढ़ी थी। वर्ष वर्तमान 2023 में कौन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री हैं? ये हो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक मिश्रित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर है? ये कौन सा हो जाएगा? खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, डैश को लघु विधायिका कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। एलोरा भारत के डैश के औरंगाबाद जिले में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट हिंदू गुफा परिसरों में से एक है। ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला है, कौन सा पड़ोसी देश भारत के स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? यह श्रीलंका साझा नहीं करता है। 1955 में किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय वन्यजीव रिजर्व घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, वर्ष मनाया गया है 2008 को। लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों की शुरुआती समय में कितनी राशि प्राप्त होती है? ये होते हैं 1000 रुपये। तेरह ताली डैश के सबसे बड़े लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। ये किस राज्य का है? राजस्थान का। पावरी नाच नृत्य उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक नृत्य है महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गुफा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल नहीं है? ये कौन सी हो जाएगी? करला गुफाएं शामिल नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में हटा लिया गया है? यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? ये चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय की जो माप प्राप्त होती है वह क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लाए गए हैं? ये लाए गए हैं फ्रेंच क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत भारत के किस शहर से हुई है? ये हुई है मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? जिन व्यक्तियों की आय $1.90 प्रतिदिन से कम है उन्हें निर्धनता की नीचे श्रेणी में रखा गया है। आरबीआई की स्थापना भारत में वर्ष 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मूल रूप से कोलकाता में था, लेकिन फिर इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई संस्था के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? ये हो गए शक्तिकांत दास। पुराना ये डाटा है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी गीत
वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद करने के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है गिरिजा कुमार माथुर को। किस राजवंश की राजधानी कन्नौज थी? ये थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। भाप इंजन के क्या लाभ हैं? इनमें से मानव और पशु ऊर्जा को बदल दिया। इसका कथन सही हो जाएंगे। इसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया और इसने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? ये संबंधित है शतरंज से। उस्ताद आमिर खान डैश के सबसे महान एवं सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय गायकों में से एक है। ये संबंधित है इंदौर मध्य प्रदेश से। किसने तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है? ये राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति आयोग लोक सेवाओं 1886 से संबंधित है? ये संबंधित है एसीचन समिति। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान हृदय एवं आत्मा का गठन करता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है, केवला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध स्थल के अवशेष अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में संग्रहित पाए जा सकते हैं? ये पाए जा सकते हैं भरभूत के। माधवी पुरी बुच किस संगठन की पहली महिला है? यह है सेबी की। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में बिहार दरोगा की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? संघ सूची जो है ये 7वीं अनुसूची में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ये शुरू किया था थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन है, वायसराय पद की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में लोग किस क्षेत्र में चलते हैं? ये चलते हैं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? ये हुआ था सन 1949 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है? ये राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का प्रमुख समर्थक राज्य कौन सा हो जाएगा? ये प्राकृतिक खेती का प्रमुख समर्थक राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? ये संबंधित है समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से। अगला क्वेश्चन है, DNA की संरचना की खोज किसने की है? ये किया है वाटसन एवं क्रिक द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? ये संबंधित है नील की खेती से, जो 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? ये थी आलमारा, जो 1913 में रिलीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? ये होता है विपक्ष का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है,